नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं तुला लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल के फल एवं प्रभाव के बारे में। पूर्व में हम मेष लग्न से लेकर के कन्या लग्न तक मंगल के बारे में जान चुके हैं और इस क्रम में आज तुला लग्न। कार्यक्रम शुरू करूं उससे पूर्व कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं आप सभी का आभारी हूं और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। बात जब तुला लग्न की जाती है तो मंगल स्वामी होते हैं धन भाव के, दूसरे भाव के और सप्तम भाव के, यानी एक केंद्र के और धन भाव के। और केंद्र के स्वामी होने की वजह से मंगल शुभ तो बहुत है, लेकिन यहाँ मंगल दो मारक भाव के स्वामी बन जाते हैं। अब मंगल यहाँ कैसा फल देंगे, मंगल का क्या प्रभाव रहेगा, इस पर जानेंगे। देखिए, जब भी हम फलादेश करते हैं, किसी भी ग्रह का फल जानते हैं किसी भी भाव में, तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि उस ग्रह का कारकत्व क्या है, क्योंकि ग्रह नैसर्गिक रूप से किन चीजों का कारक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और दूसरी बात कि उस लग्न विशेष के लिए ग्रह क्या महत्व रखता है, वो किस भाव का स्वामी है, किस राशि पर बैठा है, उस राशि का तत्व क्या है। वो मंगल कारक होते हैं शौर्य के, पराक्रम के, भूमि के, इन चीजों के मंगल कारक होते हैं। तो रक्त के कारक होते हैं, जोखिम के कारक होते हैं, क्योंकि ग्रहों के सेनापति हैं तो जिद्दी हैं, हड़बड़ाहट है। मंगल अपने एक्शंस के लिए जाने जाते हैं और इसमें यहाँ इनको कुटुंब की जिम्मेदारी दी गई है, धनवाणी, कुटुंब और विवाह। तो मंगल तुला लग्न में कुछ मामलों में तो जबरदस्त शुभ परिणाम देते हैं, हम जानेंगे कब, और कुछ मामलों में अशुभ परिणाम भी देते हैं। तो आइए जब समझते हैं मंगल लग्न में होंगे तो मंगल का क्या प्रभाव होगा। ये प्रथम भाव, यहाँ मंगल स्थित है किस राशि पर, लग्नेश की राशि पर, तुला राशि पर। क्योंकि तुला लग्न में लग्नेश कौन होते हैं, लग्नेश होते हैं शुक्र। तो शुक्र की राशि पर जब मंगल स्थित होंगे तो मंगल का जो फल है वो बड़ा बढ़िया आएगा। हाँ, एक बात कह दूं यहाँ पर कि मंगल और शुक्र का जो संबंध होता है वो कुछ मामलों में अच्छा नहीं होता। अब अगर मंगल के साथ यही शुक्र बैठ जाएंगे तो फिर बात विपरीत हो जाएगी, फिर उसके साथ सूर्य और ग्रह बैठेंगे तो कुछ शुभ परिणाम मिलेंगे। देखिए, यहाँ जो मैं फल बता रहा हूँ वह बहुत ही जनरल फल है, सिर्फ मंगल के बारे में बात हो रही है। अब मंगल के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, मंगल किस नक्षत्र पे है, नवमांश कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, मंगल जो है दशमांश कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, मंगल पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये सारी चीजें जो है महत्व, पर कुछ बेसिक चीजें जो मैच करेंगी। अब धनेश का आना प्रथम भाव में और साथ ही साथ सप्तमेश का जाना प्रथम भाव में, यानी और प्रथम भाव क्या दर्शाता है, प्रथम भाव हम स्वयं, प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारे सोचने के नजरिया को दर्शाता है, हम क्या सोचते हैं, हमारा नजरिया क्या है, ये सारी बातें जो प्रथम भाव से ही तो दृष्टिगोचर होती हैं। अब जब धन, वाणी और कुटुंब के स्वामी, विवाह के स्वामी जब प्रथम भाव में आएंगे तो ऐसे जातक को अपने प्यार से, अपने परिवार से विशेष प्यार रहेगा। ऐसे जातक अपने कुटुंब के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। ऐसे जातक का जो मन है वह अपने कुटुंब में लगा रहेगा, उसका जो मन है वह धन प्राप्ति में लगा रहेगा। साथ ही मंगल जो है यहाँ पर स्वयं मंगल किन चीजों के कारक है, तो मंगल कारक हो जाएंगे शौर्य के, पराक्रम के। तो निसंदेह ऐसा जातक पराक्रमी होगा, तेज स्वभाव का होगा, गर्म स्वभाव का होगा, गुस्सैल होगा, गुस्सा उसे बहुत तेज आएगा, जोखिम के कार्यों से वह नहीं घबराएगा। अगर शुक्र बलवान हुए तो मंगल का फल और अच्छा हो जाएगा, मंगल का फल और बढ़ जाएगा। मंगल की दृष्टि विवाह स्थान पर जाएगी, अपने ही भाव पे जाएगी। तो याद रखिएगा कि किसी भी ग्रह की जो दृष्टि अपने ही भाव पर जाए तो उस भाव विशेष को बलवान करती है, उस भाव विशेष को बली करती है। तो यहाँ विवाह स्थान बली। हाँ, अब हो सकता है कि जीवन साथी का जो स्वभाव है थोड़ा रूखा हो, जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग हो, आप पर हुक्म चलाने वाला हो, लेकिन फिर भी
वैवाहिक जीवन को यह स्थिति पुष्ट करेगी अगर मंगल पर अन्य पाप प्रभाव ना हो तब। मंगल की जो दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो उच्च दृष्टि होगी। धनेश और सप्तमेश की दृष्टि सुख भाव पर जाने से ऐसे जातक को चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी और ऐसे जातक अपने जीवन काल में सुखी रहेंगे। तो वही मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर आने की वजह से ये स्थिति भी अच्छी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर मंगल संबंधित जो रोग है, मंगल संबंधित जो परेशानियां है वह दृष्टिगोचर हो सकती हैं। फिर भी शुक्र की स्थिति पर बहुत हद तक चीज निर्भर करेगी। यानी हम देख रहे हैं कि लग्न में जब मंगल होंगे तो मंगल के हमें शुभ फल ही प्राप्त हो रहे हैं यहाँ। और अगर मंगल के साथ शुक्र यहाँ स्थित हो जाएंगे और कहीं से गुरु की दृष्टि ना हो या गुरु बलवान ना हो तो कई बार ऐसा देखा गया है कि चारित्रिक दोष भी दे देता है। लेकिन हर केस में ये अप्लाई मत कर लीजिएगा कि चरित्र खराब होगा, क्योंकि हो सके तो मंगल और शुक्र वहीं हो पर भले गुरु की दृष्टि ना हो, गुरु के नक्षत्र पर चले गए हो या फिर नवमांश में मंगल गुरु के साथ हो गए हैं, तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर जाता है। तो यह आपने समझा, प्रथम भाव में मंगल बहुत ही अच्छा परिणाम मंगल का हमें देखने को मिल रहा है। अब हम समझते हैं कि धनेश मंगल और सप्तमेश मंगल धन भाव में ही स्थित हो जाए तो क्या परिणाम होगा। देखिए अपनी ही राशि में है, दूसरे भाव में मंगल की स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, क्योंकि कई बार यह वाणी में बहुत ज्यादा कठोरता दे देती है, कई बार यह वाणी में उग्रता दे देती है। लेकिन देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा कि मेष राशि भी मंगल की ही राशि है और वृश्चिक राशि भी मंगल की ही राशि है, लेकिन जहां यह मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है वहीं वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। तो यहाँ पर जब मंगल होंगे, इसीलिए आपने देखा होगा वृश्चिक लग्न में जब मंगल लग्न में होते हैं, हम आगे तुला के बाद वृश्चिक लग्न पर चर्चा करेंगे भी, तो जातक जो है वह कई बार धीर गंभीर स्वभाव का हो जाता है, बहुत शीघ्र उत्तेजित नहीं होता। तो यहाँ पर धनवाणी कुटुंब में वाणी भाव में होने के बावजूद भी मंगल प्रभावित जातक सोच समझकर बोलने वाले होंगे। कई बार निकल जाएगा हड़बड़ी में, लेकिन बाद में अगर उनसे कुछ गलती हुई तो क्षमा भी मांग लेंगे। अपने घर परिवार की ये विशेष प्यार विशेष स्नेह रखने वाले होंगे, लेकिन हाँ वहां भी ये बॉस बनना चाहेंगे, क्योंकि मंगल के जो नैसर्गिक गुण है, मंगल का जो नैसर्गिक स्वभाव है वह तो परिलक्षित होगा ही, वह तो दृष्टिगोचर होगा ही। तो ये स्थिति से इनको बचना चाहिए। प्यार खूब करेंगे, अपने परिवार से स्नेह बहुत करेंगे, धन संचय में प्रवीण होंगे ये जातक, धन संचय की तरफ अग्रसर रहेंगे और हो सके तो मंगल से संबंधित कार्यों से धन की भी प्राप्ति हो। मंगल भूमि के कारक हैं, कृषि के कारक हैं, मंगल रक्त के कारक हैं, तो मंगल सेना आर्मी पुलिस इन सब में ले जाते हैं, स्पोर्ट्स में ले जाते हैं। तो हो सकता है कि इन चीजों से धन की प्राप्ति हो, या परिवार में कोई बहुत रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे हो, परिवार की देश की सेवा की हो, ये स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं। अब मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 कहाँ आएगी, पंचम भाव पर। तो ये दृष्टि थोड़ा सा शुभ नहीं कही जा सकती है, क्योंकि खासकर से विशेष स्त्रियों की कुंडली में ये अबॉर्शन इत्यादि के कारण बन सकती है। पुरुषों की कुंडली में ये विद्या प्राप्ति में थोड़ा सा रुकावट, विलंब इत्यादि की संभावना दे सकती है, संतान प्राप्ति में विलंब इत्यादि का ये सूचक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। यहाँ से जो मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी, ये आपको थोड़ा सा सर्जरी इत्यादि करवा सकती है जीवन काल में। और मंगल की दृष्टि नवम भाव पर जाएगी, तो मंगल चूंकि धन भाव में, अष्टम दृष्टि नवम भाव पर जाएगी, तो मंगल धन भाव में स्थित होकर के, और सप्तमेश भी है तो एक केंद्र के भी स्वामी है, इनकी दृष्टि जा रही है। तो इस वजह से नवम भाव पर जो मंगल की दृष्टि जाएगी ये आपके भाग्य की अभिवृद्धि में सहायक होगी। एक बात याद रखिएगा, तुला लग्न में मंगल भले ही मार्केश हो, लेकिन बहुत प्रबल मार्केश तुला लग्न में मंगल नहीं है, एक बात नोट कर लीजिएगा कहीं पर। दूसरी बात है, तुला लग्न में कहा जाता है कि जब मंगल की महादशा है तो व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है, तो वह परेशानी स्वास्थ्य संबंधित हो सकती है, मैं इसे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, और होता भी है, विशेषकर जब मंगल में राहु का अंतर आए, मंगल में शनि का अंतर आए और ये ग्रह बहुत शुभ ना हो तो जातक के जीवन काल में परेशानियां बहुत ज्यादा रहती हैं। लेकिन अगर मंगल थोड़े से भी शुभ प्रभाव में हुए तो अपने दशा काल में मंगल प्रचुर धन देते हैं, प्रचुर मान सम्मान भी देते हैं, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब समझते हैं मंगल स्थित हो जाए धनेश और सप्तमेश मंगल स्थित हो जाए पराक्रम भाव। अब विवाह स्थान के स्वामी का पराक्रम भाव में जाना क्या दर्शाता है, यही तो दर्शाता है कि विवाह के बाद पराक्रम बढ़ेगा, धन से पराक्रम बढ़ेगा, कुटुंब से पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि कुटुंब और विवाह के स्वामी कहाँ आकर के स्थित हो रहे हैं, पराक्रम में। यानी आपका जो कुटुंब होगा वह सम्मानित होगा,
प्रतिष्ठित घराने से आपका संबंध हो सकता है। विवाह के बाद आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका ससुराल भी प्रतिष्ठित हो सकता है। विवाह के बाद पराक्रम बढ़ने का अर्थ हुआ कि आपका भाग्योदय होगा। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आप बहुत ज्यादा जो है अपना समय देंगे। अपने कार्मिक क्षेत्र में जो भी आप कार्य करते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, और जब प्रयासरत रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो जो नतीजा है वह सकारात्मक तो आएगा ही। तो यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ स्थिति मंगल की, और वैसे भी मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। और यहाँ राशि किसकी? गुरु की, यानी धनु राशि पर जा रहे हैं, और गुरु ज्ञान के कारक है। तो बहुत संभावना है कि ऐसे जातक पठन पाठन के कार्य में रहें, और पठन पाठन के कार्य से ये बहुत ज्यादा मान सम्मान अर्जित करें अपने जीवन काल में। ऐसे जातक अच्छे लेखक हो सकते हैं। हालांकि मंगल इन चीजों के कारक नहीं है, फिर भी इसकी संभावना बनती है। हाँ, अब अगर जन्म कुंडली में कहीं सूर्य भी यही परिस्थित हो गए और दशम भाव स्वामी चंद्रमा स्वराशि के हो गए, तो ऐसे जातक फिर एयरफोर्स में, नेवी में, इन फील्ड्स में भी जा सकता है। किसी न किसी प्रकार से वो सेना से जुड़ा रह सकता है। हालांकि तुला लग्न में जब चंद्रमा बलवान होते हैं तो ज्यादातर संभावना होती है नेवी की, क्योंकि चंद्रमा जल के कारक है, और ऐसे जातक नेवल ऑफिसर जो है बड़े अच्छे नेवल ऑफिसर होते हैं। मंगल की दृष्टि आएगी छठे भाव पर, जो शत्रुओं का नाश करेगी, रोग का नाश करेगी, कर्ज का नाश करेगी। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। मंगल पराक्रम में स्थित होकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य अभिवृद्धि में सहायक। और मंगल की जो दृष्टि दशम भाव पर होगी, हालांकि नीच दृष्टि है, फिर भी नीच दृष्टि होने के बावजूद भी मंगल यहाँ पर बहुत नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, ऐसे समझिएगा, तो जब ग्रह उच्च के होते हैं तो उनकी भी नीच की दृष्टि होती है, तो क्या उनकी दृष्टियां खराब होती है? नहीं। या फिर जो हर ग्रह नीच के उनकी उच्च दृष्टि अच्छी होनी चाहिए थी, तो इसी में कुछ नियम अप्लाई होता है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई, और हालांकि मंगल स्वयं यहाँ पर अच्छी राशि में, क्योंकि धनु राशि पे अग्नि तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है, तो यहाँ पर मंगल विशेष तौर पर बलवान है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में मंगल का क्या फल आएगा, अब कहना ही क्या। बहुत श्रेष्ठ परिणाम यहाँ मंगल आपको देने वाले हैं तुला लग्न के जातकों को, क्योंकि यहाँ मंगल उच्च के हो जाएंगे और यह निर्माण कर देंगे रोचक राजयोग का, जो कि पंच महापुरुष योग है। और रोचक राजयोग पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। यह राजयोग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में होता है, वह जातक अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करता है। रोचक राजयोग जन्म कुंडली में निर्मित होता है, और खासकर के मंगल के, फिर मंगल किन किन चीजों के कारक है? स्पोर्ट्स के कारक हैं, कृषि के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, पुलिस के कारक हैं, सेना के कारक हैं, हर उस कार्य के कारक हैं जिसमें जोखिम हो, दुस्साहस हो, पर मान सम्मान भी हो, प्रसिद्धि भी हो, लोकप्रियता भी हो। तो यहाँ पर जब मंगल स्थित हो जाएंगे तो आप बहुत श्रेष्ठ खिलाड़ी हो सकते हैं। आप आर्मी में ऑफिसर हो सकते हैं, क्योंकि दशम भाव से संबंध बन रहा है। हो सकता है कि आपके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद हो, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के मामलों में आप खुद को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझिए, क्योंकि यहाँ पर जब मंगल स्थित होते हैं तो इन चीजों को प्रचुर मात्रा में देते हैं। हाँ, परंतु शर्त यह है कि मंगल अंश में बलवान होने चाहिए और नवमांश में नीच के नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर लग्न में कोई ग्रह बली भी है और नवमांश में वह नीच का है, बलहीन है, उतने श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। इस चीज को भी समझने की हमें आवश्यकता है। परंतु मंगल यहाँ बहुत श्रेष्ठ परिणाम दे देंगे। और मंगल यहाँ फिर पुनः वही बात आ जाती है कि धनवाणी कुटुंब के स्वामी है और विवाह स्थान के स्वामी है। तो धनवाणी कुटुंब और विवाह के स्वामी का उच्च का होना यह दर्शाता है कि आपका कुटुंब बहुत जबरदस्त, साथ ही साथ आपका जो विवाह है, ससुराल पक्ष है, वह भी जबरदस्त। और सबसे अच्छी बात, मकर राशि पर जब मंगल होते हैं, मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर होती है। अब देखिए 1, 2, 3, 4 यानी मेष राशि या मंगल का अपना भाव है, तो मंगल के अपने ही भाव पर दृष्टि जाने की वजह से ऐसे जातक का जो कुटुंब है वह सम्मानित, परिवार सम्मानित, और साथ ही साथ ससुराल पक्ष, विवाह के बाद जातक को लाभ, ससुराल से लाभ हो सकता है, जीवन साथी वर्किंग हो। परंतु यहाँ भी जातक मांगलिक होंगे और मंगल के विवाह को मंगल तोड़ेंगे नहीं, परंतु जीवन साथी का स्वभाव गर्म, तेज, रूखा और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हाँ, अगर सप्तम भाव में किन्हीं अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ, उस परिस्थिति में विवाह टूटने की भी संभावना आती है। वैवाहिक जीवन में तनाव की भी स्थिति दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि मंगल शौर्य पराक्रम के लिए तो अच्छे हैं,
पर वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहे जाएंगे। बात करते हैं हम अच्छा, दृष्टि की पूरी बात नहीं हुई। अब दशम भाव पर हम अगर बात करें तो दशम भाव पर जो मंगल की दृष्टि जाएगी, यह दृष्टि अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी और मंगल नवमास बलहीन नहीं हुए तो यह नीच की भी दृष्टि जाएगी, तो ये कोई बात नहीं है। दशम भाव पर दृष्टि जाना जातक को मान सम्मान की प्राप्ति कराएगी, और मंगल का लाभ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से मंगल जीवन काल में बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करेंगे। खास करके भूमि भवन से संबंधित मामलों में मंगल जिन चीजों के कारक है उससे संबंधित लाभ जातकों को अपने जीवन काल में मिलेगा। मंगल यदि यहाँ वक्री हो जाएंगे फिर उस परिस्थिति में बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। मंगल स्थित हो जाए पंचम भाव में, अच्छा ये स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, फिर भी बहुत कुछ मामलों में शुभ है, क्योंकि एक केंद्र का संबंध त्रिकोण से बन रहा है, धन का संबंध पंचम भाव से बन रहा है। अब अगर शनि बलवान हुए और मंगल पर गुरु की दृष्टि हुई तब तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अदरवाइज मंगल यहाँ बहुत शुभ नहीं दे पाएंगे फल, क्योंकि ये हालांकि ये शनि मकर को उच्च के होते हैं, पर कुंभ राशि में मंगल कई बार जातक के जीवन में संघर्षों को बढ़ा देते हैं। जहां प्राप्त आपको सब कुछ होगा, ऐसा नहीं कि संतान प्राप्ति नहीं होगी, या जो पंचम भाव है संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, बुद्धि विवेक का भाव है, ज्ञान का भाव है, प्रेम का भाव है, मनोरंजन का भाव है, पुनर्जन्म का भाव है, इन सारी चीजों को पंचम भाव दर्शाता है। पर मंगल यहाँ पर स्थित होकर के प्रेम संबंधों में असफलता दे देंगे, संतान प्राप्ति में विलंब दे देंगे, शिक्षा में रुकावट दे देंगे, शिक्षा में व्यवधान दे देंगे, शिक्षा में विलंब दे देंगे, ये सारी परेशानियां मंगल यहाँ दे देंगे। मंगल की जो दृष्टि है अष्टम भाव पर जाएगी, चूंकि अपने शत्रु राशि पर अष्टम भाव की दृष्टि जा रही है तो शल्य सर्जरी इत्यादि की जो संभावना है वह दृष्टिगोचर होती है। लाभ भाव पर हालांकि इनकी मित्र दृष्टि है, परंतु शत्रु राशि पर है तो लाभ प्राप्ति में विलंब दे देंगे। और यहाँ से जो व्यय भाव पर दृष्टि जाएगी तो जातक के जीवन काल में व्यय अधिक रहेगा, जातक के जीवन काल में व्यय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जातक व्यय से बहुत ज्यादा परेशान रहा करेंगे। इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। हाँ, परंतु अब अगर यही गुरु की दृष्टि होगी, शनि बलवान हुए, फिर उस परिस्थिति में मंगल के शुभ फल भी देखने को मिलेंगे। अदरवाइज मंगल यहाँ बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं सप्तमेश मंगल यदि छठे भाव में हो जाएंगे, धनेश में है, धनेश का छठे में आना और गुरु की राशि पर, फिर भी छठे में मंगल अच्छा होते हैं, परंतु यहाँ भाव ये भी ध्यान रखना है कि किस भाव के स्वामी है। तो यहाँ पर धन के स्वामी है, धन का छठे से संबंध बनना कर्ज की स्थिति को दर्शाता है, तो ऐसे जातक के जीवन काल में कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा रहेगी। सप्तमेश का अपने से व्यय में होना और छठे में आना यह इस बात को दर्शाता है कि जातक का अपने पार्टनर से जो संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा, वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, वैवाहिक जीवन में अनबन की संभावना रहेगी। अब अगर मंगल के साथ यही गुरु स्थित हो जाए तो उस परिस्थिति में जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा और गुरु के साथ स्थिति वैवाहिक जीवन में कुछ सुधारने का काम करेगी, लेकिन फिर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना ज्यादा होगा आपके अपने पार्टनर के साथ कि आप संबंधों का निर्वहन करने में खुद को बहुत परेशानी में पाएंगे। उसी प्रकार अगर आप पार्टनरशिप का कार्य करते हैं तो पार्टनरशिप में भी आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। ऐसे जातकों को पार्टनरशिप में कार्य करने से बचना चाहिए। मंगल यहाँ स्थित होकर के मंगल की जो दृष्टि जाएगी वो भाग्य भाव पर जाएगी, भाग्य भाव पर दृष्टि जाने के भाग्य में अवरोध, क्योंकि छठे भाव में स्थित होकर के देख रहे हैं, और व्यय पर दृष्टि जाने की वजह से जातक के जीवन काल में व्यय अधिक, व्यय बहुत ज्यादा रहेगा। लग्न पर दृष्टि जाने की वजह से जातक का स्वभाव स्वाभिमानी होगा, क्रोधी होगा, ऐसा जातक संघर्षों से नहीं डरने वाला होगा। और यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव बात जो है छठे भाव में मंगल यहाँ स्थित होकर के जातक को शत्रुओं पर तो हावी कर देंगे, जातक अपने शत्रुओं से पराजित नहीं होगा, अपितु ऐसा जातक अपने शत्रुओं को परास्त कर देगा, शत्रु उसके नाम से भयभीत रहेंगे। ये एक अच्छी स्थिति बनती है छठे भाव में जब मंगल स्थित होते हैं। तब मंगल यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो क्या प्रभाव होगा। अब यहाँ पर देखिए सप्तमेश सप्तम भाव में ही स्थित हो रहे हैं और मंगल धनेश भी है। धनेश और सप्तमेश का सप्तम भाव में होना जातक के जीवन में उन्नति को दर्शाता है। ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होगा, स्वाभिमानी होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा। ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा वह भी देखने में आकर्षक होगा, लेकिन ऐसे जातक का जो जीवन साथी है वह पुनः कहूंगा कि डोमिनेटिंग होगा, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा। जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा क्योंकि सप्तमेश सप्तम में है, वैवाहिक जीवन को बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन वैवाहिक जीवन का जो आनंद है वह तभी अच्छे से मिल पाएगा
जब जातक सामंजस्य की कला को समझेगा। यदि जातक सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा तो जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे जातक को क्रोध से बचना चाहिए। और यहाँ पर मंगल की जो यह स्थिति है यह पार्टनरशिप के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। हालांकि सप्तम भाव सप्तमेश बलवान हो रहे हैं। अगर जातक अपनी राशि के अनुसार पार्टनर का चयन करे, स्वभाव के अनुसार करे तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि हो, राहु इत्यादि का संबंध हो, फिर उस स्थिति में पार्टनरशिप में धोखा की भी संभावना यहाँ बनती है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर भी पंच महापुरुष योग रोचक योग का निर्माण हो रहा है। और रोचक योग के निर्माण होने की वजह से ऐसे जातक अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करने वाले होंगे और अपने जीवन काल में बहुत उन्नति करेंगे। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी जो कि जातक के वर्चस्व को बढ़ाएगी, जातक के मान सम्मान में अभिवृद्धि करेगी। मंगल की दृष्टि लग्न पर जाएगी जो कि जातक के स्वभाव में थोड़ा क्रोध देगी, लेकिन फिर भी ठीक है। और मंगल की अपनी ही दृष्टि धन वाणी कुटुंब पर जाएगी क्योंकि धन वाणी और कुटुंब के भाव को पुष्ट करेगी। और यह भाव जब पुष्ट होगा, यह भाव जब बली होगा तो जातक निसंदेह अपने जीवन काल में सम्मानित भी होगा, उसका परिवार भी सम्मानित होगा। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। अब बात करते हैं मंगल यदि स्थित हो जाए कहाँ, अष्टम भाव में। मंगल यदि अष्टम भाव में स्थित हो जाए फिर यह स्थिति अनुकूल नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सप्तमेश का अष्टम में आना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्या को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन में तनाव को दर्शाता है। खुद जातक के जीवन में कई बार ऑपरेशन, सर्जरी इत्यादि की संभावना बनी रहेगी। मंगल चूंकि सप्तम भाव से दूसरे जा रहे हैं और यहाँ पर मंगल धनेश भी है और धनेश के का अष्टम में आना और अपने भाव को देखना ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ से धनेश का धन भाव पर होना वैवाहिक जीवन के लिए यह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन धन संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है। एक बात यहाँ और कहूंगा पर यह समझा लो कि वैवाहिक जीवन का बहुत अनुकूल हो सकता है। समझिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ से जब धन और कुटुंब पर दृष्टि जाएगी तो जातक अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा धनवान होगा। धन संपत्ति की प्राप्ति जातक को बहुत ज्यादा होगी। इसके साथ ही ऐसे जातक सम्मानित भी बहुत होंगे और ऐसे जातकों का कुटुंब है वह भी बहुत सम्मानित होगा। अच्छा, यहाँ पर मंगल यदि स्थित हो जाए, लेकिन याद रखिएगा कि पुरुषों की कुंडली में विवाह के लिए नैसर्गिक रूप से कारक शुक्र होते हैं। तो यदि तुला लग्न की कुंडली में शुक्र बलवान हो फिर उस परिस्थिति में जातक को कोई समस्या नहीं होगी, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में तनाव की कोई भी बात परिलक्षित नहीं होगी। और स्त्रियों की कुंडली में गुरु विचारणी है, लेकिन यहाँ अगर तुला लग्न की स्त्रियां भी हैं तो स्त्रियों के लिए भी यह चीज लागू होती है कि तुला लग्न में अगर उनका शुक्र बढ़िया है तो वैवाहिक जीवन में कोई बहुत ज्यादा विशेष परेशानी नहीं रहेगी। धनेश और सप्तमेश मंगल यदि नवम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा? नवम भाव में यहाँ मंगल स्थित होकर के जातक को भाग्यशाली बना देंगे। जातक धन वाणी कुटुंब के मामले में भाग्यशाली होगा, जातक का जो परिवार है वह अच्छा होगा, जातक धन के मामले में भी भाग्यशाली रहेगा। ऐसे जातक विवाह के मामले में भाग्यशाली होते हैं क्योंकि विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है। जीवन साथी जो है वह भी बहुत ऊंचे आदर्शों वाले और बहुत बुद्धिमान, क्योंकि यह धर्म भाव है। सप्तमेश का संबंध जो धर्म भाव से बनेगा तो जीवन साथी का स्वभाव परोपकारी धार्मिक होगा ही। और यह बुध की राशि है, भाग्येश की राशि है। भाग्येश की राशि पर मंगल अच्छा परिणाम देंगे। हालांकि मंगल और बुध में शत्रुता है, बुध की राशि को मंगल बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, फिर भी बावजूद इसके क्योंकि एक केंद्र के स्वामी का त्रिकोण से संबंध बन रहा है तो जातक को भाग्यशाली, और साथ ही साथ ऐसा जातक भूमि के मामले में, भवन के मामले में बहुत भाग्यशाली रहेंगे। ऐसे जातकों के पास जमीन जायदाद बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। परंतु ध्यान यहाँ रखना अवश्य है कि बुध बलवान हो और मंगल में पर्याप्त बल हो, क्योंकि यदि मंगल में पर्याप्त बल नहीं होगा फिर उस स्थिति में बहुत ज्यादा अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। मंगल की जो दृष्टि है वह व्यय भाव पर जाएगी तो जातक का जीवन साथी का स्वभाव है थोड़ा व्यय कराने वाला होगा। जातक स्वयं अपने जीवन साथी पर बहुत व्यय करेगा। मंगल की दृष्टि है पराक्रम भाव पर जाएगी तो निसंदेह जातक के पराक्रम को बढ़ाएगी। सप्तमेश का भाग्य में आना और पराक्रम से संबंध बनना कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि जातक का भाग्य उसके पराक्रम से जुड़ा रहेगा। जातक जितना मेहनत करेगा उतना वह आगे बढ़ेगा
और मंगल की दृष्टि जो है उच्च दृष्टि कहाँ जा रही है, मंगल की जो उच्च दृष्टि है ये जा रही है चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक अपने जीवन काल में भूमि भवन वाहन का विशेष सुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। बात करते हैं दशम भाव में। तुला लग्न में दशम भाव में मंगल नीच के होते हैं और नीच के होकर के मंगल बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, परंतु इसके अपवाद हैं। देखिए मंगल यहाँ धनेश है और साथ ही साथ मंगल यहाँ सप्तमेश है। अब अपनी इस राशि से मंगल कहाँ स्थित है, अपनी इस राशि से मंगल है नवम भाव में स्थित और मेष राशि से मंगल चतुर्थ भाव में स्थित। तो मंगल की भावात भाव के ध्यान से मंगल की यह स्थिति, भले ही कर्क राशि पर मंगल बहुत अच्छे ना हो, फिर भी मंगल की ये स्थिति जो है जातक के लिए श्रेष्ठ साबित हो सकती है तब जब मंगल का नीच भंग हो जाए या नवमांश कुंडली में मंगल मकर राशि पर हो जाए या मंगल और चंद्रमा में परिवर्तन हो जाए। बहुत श्रेष्ठ धनाढ़ियों की कुंडली में, धन कुबेरों की कुंडली में मैंने यह योग देखा है। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में हो तो आप निराश ना हो, ये स्थिति भी आपको बहुत ऊंचा उठा सकती है, क्योंकि दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और फिर उस परिस्थिति में जब निष्भंग हो जाएगा तब जातक अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाला बन जाएगा। मंगल सर्वश्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। ऐसे जातक को धन की प्राप्ति होगी, ऐसे जातक को अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा, ऐसे जातक को अपने पार्टनर से सहयोग मिलेगा और जातक का विवाह के बाद बहुत ज्यादा उन्नति जातक करेगा। कर्म भाव में मंगल है, विवाह के बाद जातक बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। मंगल की दृष्टि लग्न पर जाएगी तो जातक की पर्सनैलिटी को बूस्ट करेगी, जातक की पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएगी। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी जो कि भूमि भवन वाहन का सुख देगी और मंगल की जो दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी वह संतान प्राप्ति में विलंब तो देगी, लेकिन संतान आज्ञाकारी और योग्य भी होगी अगर मंगल का नीचभंग है तब। अगर मंगल का नीचभंग नहीं है उस परिस्थिति में जो मैं शुभ फल बता रहा हूं उसमें कमी आएगी और जातक को शुभ फलों की प्राप्ति हेतु अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। बात करते हैं हम एकादश भाव की। अगर मंगल लाभ भाव में हो, बहुत श्रेष्ठ धनेश का संबंध जब लाभ भाव से बने या लाभेश का संबंध जब धन भाव से बने, फिर उस परिस्थिति में बहुत धनवान होने का योग बन जाता है, धनाढ़ होने का योग बन जाता है और यहाँ सप्तमेश भी लाभ भाव में है। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि विवाह के बाद जातक का को लाभ की प्राप्ति होगी, जातक का धन के मार्ग बढ़ेंगे। और मंगल की दृष्टि कहाँ है, मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 ये अपने ही भाव पर जा रही है जो कि धन वाणी और कुटुंब पर जा रही है। तो जातक को अपने परिवार से सपोर्ट मिलेगा, जातक को परिवार से धन की प्राप्ति होगी। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी जो संतान पक्ष में थोड़ा विलंब कराएगी, लेकिन मंगल की जो दृष्टि छठे भाव पर जाएगी ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा। ऐसे जातक को कोई रोग भी होगा तो जातक उस रोग से निपट लेगा, उस रोग पर विजय प्राप्त करेगा। कर्ज की स्थिति जो है नहीं बनेगी जीवन काल में और बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति सूर्य अब लाभेश, ये सूर्य की राशि पर है तो लाभेश सूर्य की स्थिति बहुत हद तक निर्भर कर जाएगी कि मंगल कैसा परिणाम देंगे। लेकिन धनेश का यहाँ आना बहुत श्रेष्ठ और मंगल वैसे भी इन भाव दशम भाव में, लाभ भाव में, इन भावों में बहुत बलवान होते हैं और जातक भूमि का लाभ, भवन का लाभ, कृषि से संबंधित चीजों से लाभ या मंगल का जो कारकत्व है उनसे लाभ। ऐसे जातक अगर दशम भाव बली है, सूर्य बली है तो सेना इत्यादि में भी अच्छे पदों पर हो सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति कही जाएगी यहाँ मंगल की। अब बात करते हैं 12वें भाव की कि तुला लग्न में मंगल यदि 12वें भाव में चले जाए तो क्या परिणाम होगा। देखिए निसंदेह धनेश और सप्तमेश का 12वें जाना यह ठीक नहीं है। जातक को धन वाणी और कुटुंब से संबंधित परेशानियां, जातक कई बार ऐसी वाणी बोल जाएगा जो उसे नहीं बोलनी चाहिए, जातक के धन का व्यय होगा, जातक के परिवार में समस्याएं रहेंगी, संघर्ष जो है रहेगा, परिवार में कई बार कलह इत्यादि का वातावरण भी रहेगा। इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं सप्तमेश का व्यय में जाना, जीवन साथी पर व्यय, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब। पर अच्छी बात यह है कि सप्तमेश की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, भले ही व्यय भाव में है और व्यय भाव में स्थित होकर के मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो जो मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं उसकी वजह से सप्तम भाव बली और पुष्ट हुआ तो जातक का जो संबंध है वो अपने पार्टनर से अच्छा रहेगा, परंतु नोक झोंक चलती रहेगी, कई बार वैचारिक मतभेद रहेगा, लेकिन विवाह टूटेगा नहीं क्योंकि यह भाव पुष्ट हो रहा है। गुरु की स्थिति बहुत तक विचारणीय होगी और शुक्र की भी, पुरुषों की कुंडली में शुक्र की, महिलाओं की कुंडली में, स्त्रियों की कुंडली में गुरु की, क्योंकि यहाँ पर तो शुक्र लग्नेश भी है। परंतु यहाँ पर मंगल स्थित होकर के जातक को जीवन में संघर्ष को बढ़ा देंगे और फिर मंगल की जो दृष्टि है पराक्रम भाव पर जाएगी तो कई बार जातक व्यर्थ के कार्यों में अपना जो ऊर्जा है उसका व्यय करेगा।
यहाँ से दृष्टि शत्रु भाव पर आएगी तो जातक को शत्रु से संबंधित परेशानियां, परंतु ऐसा जातक लिटिगेशंस में हमेशा जीतेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह दृष्टि जाएगी परंतु फिर भी समस्याएं बनी रहेगी। और सप्तम की दृष्टि की मैंने बात कर ही दी। ऐसे जातकों को अपने धन का जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छा रखना चाहिए, अदरवाइज ये परेशानी में आ सकते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि तुला लग्न के जातकों को कभी भी मंगल से संबंधित रक्त धारण नहीं करना चाहिए, भूल कर भी आप धारण ना करें। यदि आप मंगल को अनुकूल करना चाहते हैं तो प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में जाएं और हनुमान जी की पूजा आराधना करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें, आपको विशेष लाभ होगा। यदि संभव हो तो मंगलवार को और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तुला लग्न में मंगल धन के लिए बुरे नहीं है, अच्छे भाव में हो, अच्छी राशियों में हो, धन प्रदान करते हैं, अपनी महादशा में स्वास्थ्य जरूर खराब करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा तुला लग्न के 12वें भाव में मंगल के फल एवं प्रभाव के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।